सबको नमस्कार। आपके न्यूज़ का दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, ये न्यूज़ का कार्यक्रम। आपकी न्यूज़ का एपिसोड 1026 है और आज का तारीख है 22 अप्रैल 2026। आज हमारे साथ एक नए न्यूज़ कास्टर है, उनका नाम दर्शन शर्मा जी हैं और मैं पहले दिग्विजय राय साहब से निवेदन करूंगा कि वो दिल्ली के समाचार दें हमको, फिर इसके बाद मैं दर्शन जी के पास आऊंगा। जी नमस्कार। एकेएन टीवी इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। मैं दिग्विजय राय हाजिर हूं दिल्ली का एक बहुचर्चित महत्वपूर्ण समाचार लेकर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री अनुराग ढांडा ने कहा है कि लोगों की नजर में हितों का टकराव साफ तौर पर दिखाई देता है। अपने फैसले में जस्टिस स्वर्ण कांता जी ने खुद यह स्वीकार किया कि उनके बच्चे केंद्र सरकार के पैनल में शामिल हैं। उन्होंने यह भी माना कि वह आरएसएस के अनुषंगिक संगठन अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में नियमित रूप से शामिल होती हैं। आरएसएस और केंद्र सरकार केजरीवाल को खत्म करने के लिए दिन रात साजिशें रच रहे हैं। क्या ऐसे में केजरीवाल को इस अदालत से सचमुच न्याय मिल पाएगा? ये सवाल किया है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री अनुराग ढांडा ने। इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष श्री सौरभ भारद्वाज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रिक्यूजल हटाने की अर्जी में श्री अरविंद केजरीवाल ने माननीय अदालत के सामने 10 बातें रखी। उनमें से एक सीधी सादी बात जो आम तौर पर समझ में आती है वह यह है कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे केंद्र सरकार के पैनल में वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो श्री केजरीवाल के केस में ईडी और सीबीआई के तरफ से पेश होते हैं, वही यह तय करते हैं कि पैनल में किस वकील को कितने केस मिलेंगे। इस पर केजरीवाल ने कहा था कि इससे मेरे मन में शक पैदा होता है कि यह हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इस फायदे की वजह से हमारे मन में एक वाजिब आशंका पैदा होती है कि क्या यह अदालत उस सॉलिसिटर जनरल के पक्ष में या उसके खिलाफ फैसला सुनाते समय कहीं पक्षपाती तो नहीं हो जाएगी। सीबीआई और अदालत ने भी यह माना है कि यह बातें वाकई सही हैं। तो सर, ये था मेरे पास दिल्ली का यह खास खबर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर दिग्विजय राय साहब। अब मैं दर्शन शर्मा जी से निवेदन करता हूँ, आपका टाइम है 3 से 4 मिनट है, आप जितना बोल सके उतना पंजाब के समाचार सुनाइएगा। थैंक यू राज सर। मैं दर्शन शर्मा आपका स्वागत करती हूँ एकेएन टीवी इंडिया पर। मैं आज आपके लिए एक खास खबर लेकर आई हूँ पंजाब से जुड़ी हुई। तो इसमें पहली खबर ये है, सीएम क्लाइंट स्क्वाड की बड़ी कार्यवाही। मान सरकार के ऐतिहासिक सड़क प्रोजेक्ट के तहत पंजाब भर में बेहतरीन सड़कें बनाई जा रही हैं, जिससे लोगों की आवाजाही सड़क अधिक सुगम और सुरक्षित हो रही है। सरकार द्वारा सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में सीएम स्क्वाड ने कई जिलों में कई गांवों का दौरा किया और गुणवत्ता की गहन जांच की। मान सरकार का उद्देश्य जनता को उचित गुणवत्ता वाली सड़कें प्रोवाइड करवाना है। गुरदासपुर अनाज मंडी में पहुंचे कैबिनेट मंत्री लालचंद कटरूचक
गुरदासपुर की अनाज मंडी में पहुंचे, जहां उन्होंने फसलों के भंडारण और खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत कर मंडियों के उपलब्ध व्यवस्था की जानकारी भी ली। मंत्री जी ने बोला, प्रक्रिया की शुरुआत कार्रवाई किसानों के सम्मान करते हुए उन्हें सीजन के सफल और लाभदायक रहने की शुभकामनाएं दी। सरकार की ओर से किसानों की सुविधाएं और बेहतर खरीद व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री जी हरपाल सिंह चीमा जी ने एक्स पर वीडियो के माध्यम से पंजाब के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव दिखाया। पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। 10 लाख तक के स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से हजारों लोग बिना किसी खर्च के इलाज, दवाइयां और टैक्स की सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। इस पहल के तहत हर वर्ग तक मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया जा रहा है, जिसमें आम लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का नीदरलैंड का दौरा राज्य की कृषि व्यवस्था को और अधिक लाभदायक बनाने और किसानों की समृद्धि के नए रास्ते खोलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जी ने फसल की विविधीकरण को नए स्तर पर ले जाने और फसलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए नीदरलैंड में कृषि विशेषज्ञों से मुलाकात की। उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों और उन्नत खेती के तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्राप्त की। यह एक अहम कदम माना जा रहा है। थैंक यू सो मच। दर्शन जी, कितना अच्छा आपने सुनाया पंजाब की समाचार, और आपका ये पहला दिन है, फिर भी आप बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आपने हमें पंजाब का समाचार सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब केसरी जी के पास जाते हैं। केसरी जी, आप आवश्यक समाचार सुनाएंगे। जी नमस्ते। आज का आवश्यक समाचार ये है, बीजेपी के बड़े लीडर अनुराग ठाकुर, ये हिमाचल के बड़े लीडर हैं और सेंटर में भी एक मिनिस्टर है। उन्होंने मछली खाते हुए, वो भी मंगलवार के दिन भरवा कपड़ा पहने और सैंडलवुड का पेस्ट, चंदन का पेस्ट लगा के वो मछली खा रहे थे। और ये वही लोग हैं जो मछली और मीट का दुकान सब दिल्ली और दूसरे शहर में बंद करवाते हैं। अभी जो दिल्ली का इलेक्शन है, इसलिए अभी प्राइम मिनिस्टर खुद जाके सबको मछली खाने का बोल रहे हैं। तो ये तो सिर्फ पावर के लिए वो कुछ भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे, वैसे भी करेंगे, लेकिन उनको उनका चाल चरित्र और मुखड़ा सब दिखाई दे रहा है अभी। दूसरा समाचार ये है कि अभी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन फिर भी ये लोग हरियाणा से, बिहार से सब वोटर्स को लेके जा रहे हैं। एक्चुअली वोटर्स को पोलिंग बूथ की तरफ भी हमें लेने के आदेश नहीं है, हमें इजाजत नहीं है, फिर भी ये हरियाणा और बिहार से लेके आ रहे हैं वोटर्स को। और एक स्पेशल ट्रेन बना के सूरत, गुजरात का जो सूरत है, वहां से वेस्ट बंगाल लेके जा रहे हैं वोटर्स को। और ये जो वही लोग हैं जो कुछ दिन पहले जो श्रम वर्कर्स को एक लाठी से पीटा गया था पूरा स्टेशन पे। एक दर्दनाक खबर है, 400 लोग अभी अस्पताल में है क्योंकि उन्होंने जो खाना खाया वो तो जहर निकला। और अरविंद केजरीवाल जी ने इसके बारे में बोला है कि ये जो दाहोद में 400 लोगों को ये गलत खाने से जो बीमार पड़ गए हैं, ये बहुत चिंताजनक है और इसका ठीक से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जांच होना चाहिए। और ये उन्होंने कामना भी की कि वो जल्द ठीक हो जाए। और ये जो नेग्लिजेंस है, जो मनमानी तरीके से
जो गलत खाना, अडल्ट्रेटेड खाना लेके आते हैं, हर जगह वो पकड़े जा रहे हैं। तो ये बहुत चिंताजनक विषय है और अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि हमें दूसरा तरीके से इन्हें पकड़ना चाहिए और इसका इलाज कैसे भी करके हमें करना चाहिए। अभी जो बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, वहां हमें बड़े बड़े मिलिट्री के गाड़ी दिखाई दे रहे हैं। एक आर्मर्ड व्हीकल जो बोलते हैं, जो वॉर के स्थिति में यूज किया जाता है, वो अभी बंगाल के रास्ते में दिखाई दे रहा है। ये जो मिलिट्री का यूज है वो मणिपुर में नहीं दिखाई दिया, लेकिन अभी सिर्फ इलेक्शन के लिए ऐसे बड़े बड़े मिलिट्री के गाड़ी लेके जा रहे हैं। ये था आज का मुख्य समाचार। नमस्ते। धन्यवाद केसरी जी, कितना अच्छा बताया आपने। ये आवश्यक समाचार है, इसको कोई गोदी मीडिया, कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमको नहीं दिखाते हैं। और आपने सही बोला कि ये बिल्कुल दोगलापन है बीजेपी का। एक चीज बोलते हैं, दूसरा करते हैं, और बहुत ही चिंताजनक चीज है ये सब जो हो रहा है इंडिया के अंदर। बीजेपी का रूल से 2014 से सब चल रहा है। अब मैं आपको सुनाता हूँ आम आदमी पार्टी का समाचार अदर स्टेट्स। अदर मतलब पंजाब और दिल्ली छोड़ के। आपको मालूम है कि तमिलनाडु में अरविंद केजरीवाल ने पिछले 2 दिन से है, टोटल 3 दिन का दौरा है। वो एक विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कल। एक रिपोर्टर ने पूछा था कि मोदी साहब बोलते हैं कि डीएमके जो है पारिवारिक राजनीति करती है और करप्शन भी बहुत करती है। तो अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि बीजेपी सबसे बड़ा पूरा देश का करप्ट पार्टी है, और वो वंशवाद वाली बात अगर आ गए तो अमित शाह का लड़का आईसीसी का क्यों चेयरमैन बना है, और राजनाथ सिंह जी का लड़का एमएलए एमपी क्यों बन रहे हैं ये लोगों का। तो इनको बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा चीज करके उन्होंने बताया था। दूसरा, संजय सिंह जो सबसे उम्दा लीडर है राज्यसभा एमपी, उन्होंने अभी लोकल बॉडी इलेक्शन जो चल रहा है गुजरात में, वहां दौरा कर रहे हैं। बड़ा संख्या में लोग आ रहे हैं संजय सिंह जी का, गोपाल इटालिया का रोड शो और सभाओं में। तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं है, ये असेंबली या पार्लियामेंट इलेक्शन है। उस तरह का भीड़ दिखाई दे रहा है। सूरत में भी उनका मीटिंग हुआ था हमारे संजय सिंह साहब का, और पुणे में एक प्रोटेस्ट हुआ है। आम आदमी पार्टी ने ये जो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो करप्शन हो रहा है उसमें एक परसेंटेज चल रहा है। हर चीज का जो भी ठेका दिया जाता है उसका एक परसेंटेज फिक्स है, तो उसी से काम चलता है और दूसरा कोई तरह से काम नहीं चलता है। इसके बारे में ये हुआ था। अभी आपको थोड़ा बहुत वॉर और इंटरनेशनल न्यूज के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि आजकल बहुत ही परिस्थिति नाजुक हो गया है पूरा वर्ल्ड में। पहले बताते हैं गाजा में क्या हुआ। गाजा में हर दिन 47 तकरीबन 50 महिला और लड़कियों का हत्या किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस का वुमेन्स विंग ये कहती है अभी तक गाजा में सिर्फ महिला और लड़कियों का, बच्चों का मौत 38,000 हो चुका है पिछले 2023 अक्टूबर से लेके दिसंबर 2025 तक, 2 साल के अंदर। तो ये बहुत ही जेंडर इनइक्वालिटी
पैदा कर रही है और बहुत घातक चीज हो गई हाई ऑलरेडी। और पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस और गैस का प्राइसेस बढ़ने की वजह से पूरा दुनिया में आजकल लोग सोच रहे हैं कि हम गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों ना इस्तेमाल करें। इंडिया में पर्टिकुलरली अरविंद केजरीवाल ने एक दफे कहा था 4 लाख मेगावाट्स का हमारे पास कैपेसिटी है प्राइवेट और गवर्नमेंट में मिलके, लेकिन हम लोग अभी तक 2 लाख मेगावाट से ही यूज कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास बहुत बड़ा स्तर पर 100% ज्यादा कैपेसिटी है बिजली उत्पादन करने के लिए। और ये अभी जो हुआ है वॉर, इसकी वजह से हमको पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल नहीं मिल रहा है, तो ये आगे भी ऐसा हो सकता है। इसलिए हम लोग ज्यादातर बिजली के ऊपर डिपेंड हो जाए अपना ट्रांसपोर्ट के लिए, ये बेहतर होगा। इंडिया में भी शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा बिकने लगेगा, एक वॉर का इफेक्ट है। तो आज का समाचार यहीं समाप्त होता है। हम सबको यहाँ जो जुड़ के वॉलंटियर्स जो हैं, दर्शन शर्मा जी हैं उत्तर प्रदेश से, और दिग्विजय राय साहब बिहार से, और केसरी जी कर्नाटक से, और मैं तेलंगाना से, सभी लोग मिलके हिंदी में आपके पास समाचार ला रहे हैं। हम लोग कोई एंकर या न्यूज़ ये रीडर्स नहीं हैं, तो लेकिन हमारी ये कोशिश है कि ये यूट्यूब के अंदर ये वीडियो आए, ताकि इस चीज़ को आप बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जैसा फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों को जो खबर देखना चाहिए, सुनना चाहिए, वो देखें। ऐसा नहीं कि जो नैरेटिव के साथ गोदी मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनल्स जो दिखाते हैं वो ज़्यादा ना देखें। तो आप सबको यहाँ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमको ऐसे ही अ, समर्थन करते जाइए, इसको खूब शेयर कीजिए, और AKN-TV इंडिया जो यूट्यूब है उनके साथ रूबरू होइए, इसके साथ एंगेज कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।